जय हिंद कैडेट्स। ये आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। ये जानी पहचानी तुम्हारी आवाज है। तुम शॉर्ट्स और 10 का दम, 50 का पंच और 30 मिनट सीरीज, 1 आवर सीरीज इनमें सुनते आए हो। 1 डेढ़ महीना हो चुका है और इस आवाज का उद्देश्य था तुम्हें मैथ्स सिखाना, तुम्हारी माइंड मेकिंग ऐसी करना और चीजें मैथ्स की ऐसी बताना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन से क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। तो मैंने तुम्हें जो 8-8 10-10 घंटे की मैराथन के बाद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मुझे मैसेज करते थे कि सर मैंने क्वेश्चन भी लगा लिए, मैराथन्स भी देख ली, अब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करें। तो मैं तुम्हें डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे के लेक्चर 1-1 2-2 लाया ब्रेक करके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके और तुम्हें देखना सिखाया। ना मानते हो तो प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लो जाके, तुम्हें डेफिनेटली जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। और तुम देख चुके हो और ढेर सारे बच्चों ने तो देखे ही हैं। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, कमेंट और ये चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं। मैं तुम्हारे लिए क्वालिटी वर्क करता हूँ। स्टैट्स का एक पार्ट में लाया था। ये हाई वेटेज चैप्टर है। इसमें तुम्हें एक बहुत ही पिंच वाली लाइन बताता हूँ कि मात्र 10 से 12 ही फार्मूले हैं और उससे तुम्हारे 8 से 12 क्वेश्चन, कभी-कभार 7-8 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी-कभार 10-12 क्वेश्चन भी आते हैं। आसानी से हो जाते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन हैं, वो मात्र पिछले 10 पेपर को मैंने देखा, उनमें 2 ही 3 बार पूछे गए। कौन से बड़े क्वेश्चन? जिनमें पूरा फुल चार्ट बना रहता है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी दी रहती है। लेकिन हम उन क्वेश्चन्स को देख के डर जाते हैं या टीचर्स हमें वो इतने क्वेश्चन करा देते हैं कि हमें उससे डर लगने लगता है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैट बहुत टफ है। बट ऐसा नहीं है। इस डेटा की दुनिया को समझने के लिए मैंने लेक्चर 1 तुम्हें दिया था। उसमें काफ़ी तुम्हें चीज़ें समझ में आई थी कि पहले जो 3 चीज़ें थीं, उसमें पहला पार्ट ही इतना इम्पोर्टेंट है कि मोर देन 60% क्वेश्चन वहीं से आता है। तो प्रोबेबिलिटी के 3 बंदर मैंने तुम्हें बताए थे। पहला मीन, मोड, मीडियन और इसी के ऊपर पूरा पूरा सॉरी स्टैट्स पूरा इसी के ऊपर घूमता है। किसके ऊपर? मीन, मोड, मीडियन। क्लियर? तो मीन मोड मीडियन की दुनिया में तुम्हें लेके चलते हैं, इसी के ऊपर पूरी कहानी घूमती है और आज हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे और हमारी पूरी स्टैट्स खत्म हो जाएगी। अगर 8 से 10 क्वेश्चन आता है, मैं ये दावा करता हूं कि अगर तुम थरोली पढ़ लोगे, चीजें कर लोगे, तो तुम्हारी ये अप्रोच इतना बेहतर हो जाएगा कि 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएगा। एक वो बड़ा वाला क्वेश्चन छूटेगा और क्वेश्चंस तुम्हारे आसानी से बन जाएंगे औ और वो जल्दी भी बन जाते हैं। एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के वही जो लंबे वाले मैंने बताए, पहचानना तुम्हें सिखाया, वो चीजें सूख जाते हैं। वो आराम से हो जाता है। तो अगर आज की डेट में भी कट-ऑफ से डर लग रहा है तो कुछ वीडियोज़ 4-5 देख लो, तुम्हें मैथ्स का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रोना-गाना ना करके हम स्टार्ट करते हैं। मैं कम टाइम में तुम्हें लेक्चर डिलीवर करता हूँ, कोई एक आधी मिस्टेक हो जाए तो उसको अवॉइड करना, अपने नोट्स में सही से मेंशन कर लेना, मैं कमेंट भी पिन कर देता हूँ और चीज़ें भी बता देता हूँ। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? छोटी-छोटी लाइनें, टाइम कम बचा है लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ध्यान से तुम्हें पहली बात तो पढ़ाई कर रहे होगे तो लेक्चर तुम्हारे देखने के लिए फ्रूटफुल होगा, पढ़ चुके होगे तब भी फायदेमंद होगा, एक तुम्हारे माइंड में एक चीज़ जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात कि जब जब तक ये लेक्चर घंटे भर का छोटा लेक्चर है देखना, तो बिल्कुल इसी को देखना और सब कुछ भूल जाना, ठीक है? मेहनत करते रहो क्योंकि कहते हैं कि पसीने की हर बूंद जीत की गवाही देती है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो हार भी जाते हैं तब भी उठ खड़े होते हैं। तो तुम्हारा जज़्बात, तुम्हारी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि तुम इस रोने-गाने से ऊपर उठ के कि मुझे लगता है फेल हो जाएँगे, क्या करें, क्या नहीं करें, 10 से 12 घंटे अपने पढ़ने में लगाओ। कल का मैंने एक लाइव लिया था जिसमें बताया था कि अब लास्ट टाइम क्या करना चाहिए। तो एक बच्ची ने आज मैसेज किया कि सर मैं 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन देख रही थी, लेकिन अभी जब से कल वाला लाइव सुना है तो मैं खुद से पढ़ना भी स्टार्ट किया है। 8 से 10 घंटे मुझे अपने दे रहे हैं। मैंने बताया भी था, तुम वीडियोज़ देखते हो तुम्हें लगता है पढ़ाई चल रही, लेकिन वो उतना कंज़्यूम नहीं होता, वो उतना तुम्हारे माइंड में स्टेबल नहीं होता, तभी तुम रिकॉल नहीं कर पाते हो, तभी तुम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो अपने आप से 8-10 घंटे पढ़ो, 3-4 घंटे वीडियोज़ देखो, बस काम खत्म। इतना करते रहोगे, चीज़ें तुम्हारी बेहतर होती रहेंगी, कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा। एनडीए एक्सप्रेस भी आ रही है, उसको भी देखना, तुम्हें फ़ायदा करेगा, तुम्हारा क्विक रिवीजन कराएगा। अपना जो मंत्र है कि टाइम इज़ योर फ्यूल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इस मंत्र को लेके, देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं जो लास्ट में बता के आया था कि मीन मोड मीडियन और 2 चीजें और, तो उसमें रिग्रेशन सबसे पहला टॉपिक है। ये थ्योरी इसकी दे रखी, पीडीएफ में डाल दूंगा, तुम देख लेना। काम की चीज जो है मैं तुम्हें बताऊंगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन लाइंस इसका एक कॉन्सेप्ट है। हमें समझ में नहीं आता है, हम ढेर सारे इसमें एफर्ट डालने के बाद समझ नहीं पाते हैं, तो अब देखेंगे इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं। तो जैसे 2D में तुम पढ़ के आए थे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, मैंने 2D का दम चैप्टर में
पूरा बहुत कायदे से तुम्हें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाई थी, तुम्हें मजा भी आया था, तुमने प्यारे-प्यारे कमेंट भी किए थे, जय हिंद तो लिखा ही था और भी ढेर सारे कमेंट किए थे। तो फिर से बोल रहा हूँ, आवाज़ अगर तुम्हें सुनाई पड़ रही, तुम्हें लेक्चर देख रहे हो तो जय हिंद छोटा-सा ज़रूर लिख देना, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। ये लाइन हम पढ़ के आए हैं y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब क्या होता था कि x यहाँ पे फ्री वेरिएबल है और y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, यही तो होता था। तो इसको हम बोल सकते हैं y इज डिपेंड ऑन n ऑन x, है ना? y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो अगर स्लोप हमें कायदे से इसका m लिखना होता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, m y ऑन x। इसको ऐसे पढ़ते, m y x लिखते और y ऑन x पढ़ते। अगर हम x के टर्म में y का इक्वेशन लिखते तो ये था, और y के टर्म में अगर x को लिखते तो ये था, x इक्वल टू एम वाई प्लस सी। इसको हम कह सकते हैं x इज डिपेंडेंट ऑन y। जो y की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे वही x की वैल्यूज मिलती जाएंगी, और इसके स्लोप को कहते हैं एम एक्स वाई। तो दो चीजें तुम यहां से जान गए। अगर ये लिखा होता एम वाई एक्स तो हम इसको पढ़ते y इज डिपेंडेंट ऑन x और लाइन पहली वाली होती। अगर लिखा होता एम एक्स वाई तो हम पढ़ते x इज डिपेंडेंट ऑन y और लाइन दूसरे टाइप से हम लिखते। तो पहला ये यहीं से स्टार्टिंग है रिग्रेशन लाइंस की, है ना? अब हमने इसको यहां पे चेंज करके लिख दिया इस टाइप से। ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हारे पास नोट्स होंगे भी, बट इसको भी देख लेना। तो जैसे हम इसमें लाइन लिखते थे, अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है कौन से, एक्स डैश वाई डैश, तो ऐसे करके हो जाता था। यहाँ पे वाई डैश और एक्स डैश है का ये मीन्स है, ये मीन लिखे हैं, इतना तुम ध्यान रखना, ठीक है? एक्स बार और वाई बार क्या है, मीन है। यानी दो लाइन को सॉल्व करोगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो मीन्स होंगे, ठीक है ना? क्योंकि मीन मोड मीडियन के पीछे ही पूरी दुनिया चलती है। अब ये बी वाई एक्स जो यहाँ पे लिखा है और जो यहाँ पे बी एक्स वाई लिखा है, अब तुम्हें कोरिलेट हो जाएगा। जो मैंने ऊपर बताया वो चीज कोरिलेट हो जाएगी और भूलेगी नहीं कि बी वाई एक्स वाली लाइन कैसे लिखी जाएगी और बी एक्स वाली लाइन। फिर मैं बोल रहा हूँ, जो आज मैं सेकंड, मैंने 5 से 6 फॉर्मूले तुम्हें बताए थे पिछले लेक्चर में, और 5 से 6 फॉर्मूले आज भी हैं, उससे ज्यादा नहीं, उस पे सारे क्वेश्चन हो जाते। सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर ये है कि तुम्हें बहुत फॉर्मूले रटने नहीं, लेकिन थोड़ी समझ तुम्हारी बेहतर होनी चाहिए। उस समझ के लिए मैं तुम्हें 8 घंटे 6 घंटे की जो समझाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, तो पहले समझा दूंगा। 50-50 क्वेश्चन, 50 स्टैट्स के, 50 प्रोबेबिलिटी के नए क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा जो पीवाईक्यूज नहीं होंगे, ठीक है? उससे तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन पहली शर्त यह है कि जो मैंने 10 कदम में वीडियोज कराए तुम कायदे से देख लेना। चलो फिर से लौट के आते हैं। अब लौट चलिए अपनी अपनी चीजों पे लौट के आते हैं। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जैसे वहां पे स्लोप होता था, यहां पे इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन से उनका कॉन्सेप्ट हम पीछे देख के आए हैं। बहुत टाइम हमारे पास है नहीं तो बहुत डिटेल में मैं तुम्हें बताता, इसको मैं जीवन भर नहीं भूलता। लेकिन फिलहाल हमें एग्जाम निकालना है और इसमें पीएचडी नहीं करना है, हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें केवल इससे काम चल जाए, आगे बढ़ जाओ, मुस्कुराओ, यही हमें पूरा अपना नारा बुलंद करना। होती वैल्यू इसकी क्या है? ये होती है बी वाई एक्स आर। आर जो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है? एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, नीचे लिख भी मैंने रखा है। और जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इन फार्मूला का यूज, जो छोटे छोटे फार्मूला लिखा है, एक ये फार्मूला लिखा है, एक ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूले यूज होंगे। यहाँ पे जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, डेल्टा एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखा है, ये डेविएशंस हैं, डेविएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेविएशंस विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये वैल्यूज दे रखेंगी, मतलब तुम्हें एक छोटे फार्मूले में अप्लाई करना रहेगा, तुम्हें आंसर निकल आएगा। एक बात और याद रखनी है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इनका प्रोडक्ट है बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई, और आर की वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना है। और जो लास्ट में छोटी सी ये प्रॉपर्टी लिखी है, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं तुम्हें एक चार्ट पढ़ाऊंगा भी, तो तुम्हारा दर्द, तुम्हारा पेन उससे कम हो जाएगा। देखो, जितना कंफ्यूजन तुम अपने माइंड से हटा पाओगे, जितना नोट्स तुम्हारे शॉर्ट्स होंगे, जितना तुम उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एग्जाम सारा, एग्जाम और लड़ाई, युद्ध, ये सब कॉन्फिडेंस के गेम है। और इवन खेलना, प्लेइंग, सब कुछ आता है, सारे शॉट्स आते हैं उसी खिलाड़ी को, और जब जब कॉन्फिडेंस उसका लूज होता है, आउट हो जाता है या फॉर्म से बाहर हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो, ठीक है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा? जब चीजें तुम्हारे अंडर कंट्रोल होंगी, तुम्हें लगेगा कि मैंने किया है। वो कैसे होगा? तुम रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे, चीजों को रीड करते रहोगे, उनको छोटा बनाते रहोगे। 4-4 कॉपियों के नोट्स नहीं, जब वो 40 पेजेज में, 20 पेजेज में पूरे पूरे सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, तब तुमने मेहनत की होगी उसको छांटने में, बनाने में, सजाने में, तब तुम्हें लगेगा हाँ, अब 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज, फिजिक्स रिवाइज, 2 घंटे में केमिस्ट्री रिवाइज। इस स्थिति में अगर हो और उसके बाद लग रहा हो कि यार सब कुछ भूल रहा है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये सिम्टम है, ये सिम्टम है कि तुमने मेहनत किया है। क्लियर?
नहीं किया है, जो 60-70% की रेंज में है, 4-5 दिन में जितना मैं करा रहा हूँ, जो मैंने करा चुका है, इतना अगर कैपेबिलिटी है तुम्हारे करने की, तो आराम से तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। चलो, तो जो आर स्क्वायर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने दो चीजें देखी, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इनको कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोला, लाइन से हम निकालेंगे। ये यही इतना काम करना है, 4 ही 5 फॉर्मूले मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। बी वाई एक्स की फॉर्मूला क्या है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एस। वाई पहले है तो वाई ऊपर होगा, इतना याद रखना। एक्स नीचे तो एक्स बाद में। इसमें बी एक्स वाई में क्या है, आर तो यहीं पे आएगा और एक्स पहले तो एक्स ऊपर, वाई बाद में है तो वाई पहले। ये सिमेट्री से चीजें तुम याद करोगे तो माइंड को बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस साइन लगा दो तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई चीज ऐड कर दो, कोई चीज घटा दो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्केल का मतलब होता है किसी चीज को किसी नंबर से डिवाइड करो, जैसे x को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसकी स्केल में चेंज कर रहे हो, या 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी स्केल में चेंज कर रहे हो, और x में -2 कर रहे हो तो इसकी ओरिजिन में चेंज कर रहे हो, x में +2 कर रहे हो तो इसके ओरिजिन में चेंज कर रहे हो। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल। आज से अभी से तुम्हें ये पता हो जाएगा। स्केल मतलब उसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना, ओरिजिन मतलब उसकी शिफ्टिंग, प्लस या माइनस करके इधर उधर करना। क्लियर, ये माइंड में चला गया, याद हो गया। चलो मुस्कुराते आगे बढ़ जाते हैं। तो आर यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें कुछ प्लस माइनस करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, या कुछ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। यूपीएससी ने इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इस प्रॉपर्टी पे, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा अभी। और क्या लिखा है, आर स्क्वायर इक्वल टू यानी बी स्क्वायर इक्वल टू एसी टाइप से लिखा है, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कभी स्टेटमेंट में चिपका देगा, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का, आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स। हम एपीजीपीएचपी में पढ़ के आए। चलो ये स्लाइड खत्म हुई और हम चुपचाप आगे बढ़ गए, अपना नारा बुलंद करते हुए, टाइम इज योर फ्यूल, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटा करो, तोड़ो, उनको देखने का नजरिया बदलो अपना, और उन पे स्ट्राइक करो, कायदे की स्ट्राइक करो। पेपर में जब वैसा दिखे, मैं सिमुलेटर तुम्हें देखो लेके आया था, 30 मिनट सीरीज और 1 आवर सीरीज में 3 पेपर मैंने कराए थे, कि तुम पेपर को कैसे देखोगे। अभी 1-2 उसमें और डाल देंगे। तुम्हें 60 क्वेश्चन अपने पेपर में, देखो कट ऑफ का डर लग रहा है तो 30 क्वेश्चन देखना सीख लो, 30 मिनट सीरीज है। स्कोर अगर ठीक ठाक पढ़ाई तुमने की, स्कोर करना चाहते हो, 60 मिनट सीरीज देख लो, तुम्हें बिल्कुल नजरिया तुम्हारा बदल जाएगा कि हाँ यार 60 क्वेश्चन तो हर एक पेपर में दिख रहे हैं ऐसे, और हम कर भी सकते थे, और हम वो पढ़ के भी आए हैं। बस वही लोचा है कॉन्फिडेंस वाला। वो क्यों नहीं डेवलप हो रहा, या तो तुमने काम बेहतर तरीके से नहीं किया है, या तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। क्लियर, इतनी बातें हैं, इससे ज्यादा कोई कंपटीशन में कुछ नहीं है। तो विदाउट एनी अदर थिंग्स, केवल तुम्हारे काम की बात मैं करता हूं, पहली बात। दूसरा, या तो तुम्हें मोटिवेट करूंगा, या तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, और इस पे कोई चीज नहीं है, वॉलंटियर पूरा है, ये प्रोजेक्ट है, और तुम्हें अच्छे से बता रहा हूं। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होता है कि जय हिंद कुछ चीजें लिख देते हो अप्रिसिएशन में, वो मेरे लिए फ्यूल का काम करती हैं। तो मैं तुम्हारा टाइम बचाता हूं, हर एक चैप्टर को एक अलग नजरिया देता हूं देखने का। अगर विश्वास ना हो तो पूरी सीरीज देख लो जाके। ये आज 20th चैप्टर है, 20वां चैप्टर है इस सीरीज का, 10 की दम सीरीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें मेन टास्क क्या है, मैंने तुम्हें एक चैप्टर बताया जिससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, या एक भी क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन आ गए, तुम्हारा 5 नंबर पक्का हो गया। ऐसे पेपर में जहां 120 में केवल या तो किसी किसी साल 24 क्वेश्चन, या तो किसी किसी साल 30 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है, उसमें 2-3 क्वेश्चन केवल छोटा टॉपिक 2D से रिलेटेड जो है उसी के जैसा है, स्लोप लोप वैसे ही निकालना और तुम कर सकते हो। इसमें मेन टास्क जो है बेटा बेटा वो है कि तुम्हें पहचानना कि कौन सी लाइन y ऑन x है और कौन सी लाइन x ऑन y है। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये समझ गए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, मैंने तुम्हें सामने 2 लाइन लिख के रखी है, और पहली लाइन को हमने लेट कर लिया कि y ऑन x है, तो y इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा ना, y इक्वल टू इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन को ऑटोमेटिक तुम्हें लेट करना पड़ेगा कि x ऑन y है। अगर पहली को तुमने लेट कर लिया कि ये लाइन y ऑन x है, तो इसमें लिखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सा टास्क है, खट से लिखोगे। x को अगर y ऑन x लेट कर रहे हो तो y को इधर रखोगे, x को उस साइड ले जाओ। अगर x ऑन y कर रहे हो तो x को इधर रखो, इसका कोई कोएफिशिएंट वगैरह मत रखो, कोएफिशिएंट 1 रखो, केवल पॉजिटिव रखो, और y को उधर ले जाओ। अब जो इनके स्लोप आ रहे हैं, 1/3 इधर आ रहा है और 7/2 इधर आ रहा है, इनको चेक करो क्या 1 से छोटा है? ये 1 से छोटा नहीं आ रहा है। बात तुम्हें समझ में आई? तो ये हमने गलत लेट कर लिया है। अब हम करेंगे क्या? इसको रिवर्स कर लेंगे। बस इतनी सी बात इसमें है। सबसे पहला टास्क यही है तुम्हारा। अगर कभी भी रिग्रेशन की चीजें दिखेंगी, या तो डायरेक्ट दी गई होंगी, या तुम्हें लाइन बनाना रहेगा, तो तुम्हें ये टास्क सबसे पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या कि इसको x ऑन y लेट करेंगे, यानी x इधर रखेंगे और सब कुछ उधर ले जाएंगे, और उसको क्या करेंगे y ऑन x, मतलब y इधर रखेंगे और सब कुछ उधर ले जाएंगे। यहाँ पे x लिख लेना नोट्स में अपने। ठीक है, अब इसका स्लोप 3 हो गया है, और इसका यानी ये क्या लिखा है, x पहले है तो ये b x y लिखा है, ये बात भी पता होना चाहिए। इसमें y
पहले लिखा है तो y bx लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा ये देखो, अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा। बस तुम्हें इतनी बात समझानी थी, ये 1 से छोटी वैल्यू आने लग जाएगी तो ये हमारा करेक्ट सिलेक्शन है। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि vxy क्या है और vyx क्या है, जो पूछेगा हम बता लेंगे। इतनी सी कहानी रिग्रेशन की थ्योरी की थी, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं। तो जैसे मीन मोड मीडियन 3 बंदर उधर थे, ऐसे ही 3 इधर हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हमने आर पीछे पढ़ा है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हम बोल के आते थे, उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसा ही है, ठीक है। वही उसी को हम आर बोल देते हैं। तो मीन डेविएशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलता है उसी से हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, या जो वेरिएंस निकलता है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। एक बात समझ में आ गई? तो इन तीनों चीजों के बारे में समझते हैं। देखो, अब मैं पहला लेक्चर लेके आया हूं, तो अगर तुम ये देख रहे हो तो देख लो, लेकिन नहीं देखा तो पहला पहले देखोगे जाके। उसमें मैंने डेटा के बारे में बताया कि डेटा तुम्हारा 2-3 तरीके से लिखा होता है। एक रैंडम डेटा होता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला होता है कि जिसमें हाँ चार्ट बना रहता है, और एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, रैंडम डेटा है, तो हम ये लगाते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, इनको क्या बोलते थे, xi। इनमें से जो मीन निकलता है माइनस कर देते हैं, मॉड लेते हैं। जैसे सपोज मीन तुम्हारा 2 निकला है ना, या 4 निकला, तो 2 ही मान लेते हैं, तो 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, मॉड लगा है तो ये +1 आ जाएगा। 2 माइनस 4 करोगे तो -2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो 2 आ जाएगा। फिर इनका सबका सम कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ n से डिवाइड कर देंगे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा। ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले टास्क क्या है कि मीडियन निकालना, और जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, जो डेटा लिखा है, डेटा की कहानी है। देखो मैंने थंबनेल भी वैसा ही बनाया कि सारी कहानी या दुनिया किसकी है, स्टेट्स डेटा की है ना। तो डेटा तुम्हें समझ में आ जाए, उस पर करना क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। अच्छा, मीडियन निकालना होता था तो जो फ्रिक्वेंसी दी होती थी और जो डेटा दिया होता था, हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते थे, फिर वहां से हम मीडियन निकाल लेते थे। मीन में टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, यही छोटी-छोटी चीजें मोड में जो मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी हो। तो वो डेटा बदलता था तो चीजें, उनके फार्मूले 2 बदल जाते थे। तो 2 फार्मूले वहां पे मेजर लिख लिख के आए थे, उन्हीं से हम निकाल लेते थे। तो ये दोनों फार्मूले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। ऐसे ही 2 जो बाद के फार्मूले हैं, यही कैलकुलेशन लेंदी कराते हैं। ये 2 फार्मूले जो लिखे हैं, इनका बहुत कम यूज होता है पूरे स्टेट में। मैं तुम्हें यहाँ स्टार मार्क लगा के एक डिस्क्लेमर बता देता हूं, ये 2 फार्मूले सबसे लेंदी होते हैं। इनकी कैलकुलेशन सबसे लेंदी होती पूरी स्टेट्स में, और पिछले 5 साल में केवल 2 ही मेजर 3 मेजर क्वेश्चन मुझे दिखे। मैं फिर बता रहा हूं, तो इस वजह से स्टेट्स को लेके बहुत हाय तौबा नहीं मचानी है। मैं फिर बता रहा हूं, ये दोनों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 9 क्वेश्चन तुम बहुत मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कर ले जाओगे। अगर थारोली देखोगे, तुमने पढ़ रखा है, तुम उस पर ध्यान दोगे, तो ये एक प्रॉमिस तुमसे मैं कर रहा हूं। क्लियर? ये 2 फार्मूले सबसे डरावने हैं, डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आते कम है। बात समझ में आई? तो और हमारा लोड कम हो गया। मैं बता रहा हूँ 10 फार्मूले टोटल हैं, 2 तो यही निकाल दो जो सबसे डरावने हैं, इन्हीं की कैलकुलेशन लेंदी होती है, तो बचे 8 फार्मूले। 8 फार्मूले तुम्हें 9 क्वेश्चन दे रहा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं देगा। मेरी बात कहीं पे नोट करके लिख लो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो ये ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं उनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से कहीं पे भी x बार लिखा होगा या y बार लिखा होगा, इसको हम मीन पढ़ते हैं, इसको मीन। और मीडियन को कैसे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। इतनी बात तुम्हारे माइंड में कहीं छोटी सी कोने में पड़ी होनी चाहिए। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से घटाते हैं। xi का मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन, i1 होगा तो पहला, i2 है तो दूसरा, घटाते हैं, उसका मॉड लेते हैं, और समेशन मतलब उनको सबको फिर ऐड कर लेते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं। यही तो फार्मूला बोल रहा। फार्मूला क्या बोल रहा है, तुम्हें नहीं आता है तो तुम बहुत बड़े वाले हो। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो थोड़ा सा, कि यार कि तुम अभी भी ये फार्मूले का मतलब नहीं जान पाए हो। 11 12 पूरी पास कर गए हो और क्लास 1 से लेके 12 साल तुमने मैथ्स को पढ़ा है, ठीक है, और अभी तक फार्मूला नहीं जान पा रहे हो। तो या तो इसमें 2 काम है, तुमको अच्छा टीचर नहीं मिला, या तो तुमने अपना एफर्ट नहीं डाला, और तीसरी कोई बात नहीं। चलो इसको देखते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 तरीके इसको लिखने के हैं, कभी हाय हाय मत मचाना। इनमें दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, n से डिवाइड कर दो, या जो मीन निकला है उसका भी स्क्वायर कर लो। ठीक?
ये 2 फ़ॉर्मूले हैं जो तुम्हारे सामने लिखे हैं। इनमें कुछ करेक्शन वगैरह कहीं पे अगर तुम्हें लगता हो कोई गलती से लिख गया हो, क्योंकि लास्ट में हमें कंटेंट डिलीवर करना रहता है, तो कुछ चीज़ें जल्दबाजी में करते हैं, कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं एक आधी, तो वो एक आधा एरर का मार्जिन हमेशा माइंड में तुम लेके चलना, ठीक है? ये छोटी-सी बात मैंने तुम्हें समझा दी और बता भी दी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपना अगला सफ़र। इसी वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन देता था, इसी वजह से एक फॉर्मूला याद करो, दोनों काम हो जाए। इसकी ये मीन का स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे ये भी लिखा हो सकता था कि समेशन ऑफ x अपॉन n इसका होल स्क्वायर, मतलब ये मीन ही तो लिखा है, एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इसको 3 तरीके से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ये तुम्हें बात याद होनी चाहिए, हम इसका आगे यूज करेंगे। कुछ थ्योरी ज्ञानबाजी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? जो वेरिएंस हमारा निकला है ना? जो वेरिएंस निकला है उसको हम मीन से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएंस ऑफ x इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन होता है, इतनी बात पता होनी चाहिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, पता होना चाहिए। और एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको तुम्हें याद रखना। अभी हमने 1-2 फॉर्मूले देखे हैं और ये तो 2 फॉर्मूले जो टफ वाले हैं उनको थोड़ा साइड कर देना, कोने कर देना, और इससे ज्यादा अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है। ऊपर लाइन 9 में तो तुम्हें रिलेट किससे हो गया? स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट हो गया। छोटे-छोटे 2 पिद्दी-पिद्दी फॉर्मूले उधर थे, फुद्दू-फुद्दू से, और यहाँ पे छोटी सी चीज तुम्हें ये एक पता चलाई मैंने, और दूसरा एक ये फॉर्मूला बताया फुद्दू सा। इसको 1-2 बार लिखोगे, माइंड में सोचोगे, रिसाइट करोगे, रिकॉल अच्छे से होने लग जाएगा। पहले डिकोड करोगे, डिकोड करने के बाद उसको रिसाइटिंग करोगे, रिसाइटिंग के बाद रिकॉलिंग होगी तुम्हारी बेहतर तरीके से। रिसाइट मतलब बार-बार मन में दोहराना, आंख बंद करके मन में दोहराना। डिकोडिंग मतलब प्रॉपर तुम्हें समझ में आ गया है लिखा क्या है, कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला क्या। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी बनता है, तुम्हारे सामने छोटा-सा फॉर्मूला लिखा है, इसके बारे में जान लो, इस पे क्वेश्चंस भी करते हैं। ये चेंज ऑफ स्केल यानी प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज ऑफ स्केल होता था, चेंज ऑफ ओरिजिन ये होता था। इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन और स्केल का ये चार्ट मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है। क्या? 6 चीजें होती हैं टोटल, मीन, मोड, मीडियन, है ना? और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो अभी पीछे पढ़ के आए हो। मीन, मोड, मीडियन में कोई भी अगर तुम प्लस माइनस डेटा में कर रहे हो तो मीन, मोड, मीडियन में भी प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये चेंज ऑफ ओरिजिन इस पे फर्क डालता है। चेंज ऑफ स्केल यानी मल्टीप्लाई डिवाइड, इन तीनों पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी फर्क पड़ता है। तो मीन, मोड, मीडियन जो पहले लेशन में हम लोग पढ़ के आए थे उन पे सब पे फर्क पड़ता है, दोनों का, ओरिजिन का, स्केल दोनों का, तो साइड कर दिया तुमने। अब दूसरा सिमेट्रिक डेटा एक माइंड में याद करोगे, पहले तो इसको डिकोड कर लोगे और फीड कर लोगे माइंड में, फिर रिकॉल करोगे तो मेरे आसानी होगी रिसाइट करोगे जब। फिर आते आगे मैंने दूसरे पार्ट में क्या 3 चीजें बताई? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये तो 3 चीजें बताई। तो ये तीनों ओरिजिन पे इनमें कुछ प्लस माइनस करोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट पे। और ये इतना बड़ा वाला है कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आर ऊपर लिखा था, चाहे इसमें कुछ जोड़ो घटाओ, डेटा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये दोनों ऊपर वाले दोनों पे चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। ये 1-2 बार चार्ट देखोगे, याद कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज की कहानी अब शुरू करते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस हम कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो तुम्हें रिग्रेशन लाइंस का कॉन्सेप्ट समझा के आया था, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हारे सामने लिखा है। तुम्हारे सामने 2 लाइन लिखी हैं, एक ये लाइन लिख रखी है, इसको देखते कैसे? रिग्रेशन लाइन लिखी है, मैं बता के आया हूं कि चलो ठीक है, और बोला है कि इफ b by x, b x y आर रिग्रेसिव कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन y on x on y रिस्पेक्टिवली, देन इनका सम क्या होगा? रिस्पेक्टिवली बोला है तो पहली लाइन जो लिखी है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको x ऑन y लिख के देखते हैं। तो x इक्वल टू 3y माइनस 4 अपॉन 3, और दूसरी लाइन क्या लिखी है? 2x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। मैं तुम्हें बता के आया हूं कि एक लाइन को तुमने क्या लिख लिया है x ऑन y, तो दूसरी को क्वाइट ऑब्वियस है क्या लिखोगे? y ऑन x। बात तो चुपचाप y इक्वल टू लिखोगे, माइनस का x उधर जाएगा, लेकिन माइनस लगा है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइंड में ही कर लोगे। और 2 अपॉन 7, y उधर x जा रहा ना, तो 2 अपॉन 7 x हो जाएगा। x है ना,
बाहर ले लो x को तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। क्लियर? ये बातें तुम्हें पता हो जानी चाहिए। अब ये क्या लिखा है, x पहले है तो b x y की वैल्यू लिखी है, और ये क्या लिखा है, y पहले तो v बाई x की वैल्यू। ये तुमने सही काम किया है। कैसे चेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 2 बाई 7, और ये किससे आ रहा है, 1 से कम आएगा, लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन ये सही है। बस काम तुम्हारा हो गया, इतना ही था। लाइंस पहले देखोगे, ये जो मैं रिचुअल बता के आया हूं, मैं जैसे जिस सिस्टमैटिक ऑर्डर में बता के आया हूं, उसी ऑर्डर में डेटा अपने माइंड में फीड करोगे तो तुम्हारी रिकॉलिंग बहुत बेहतर होगी। एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन तो वैसे ही रिकॉल होगा। सबसे टफ पूरी मैथ्स में काम होता है कि तुम्हें क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, इसको अप्रोच कैसे करोगे, और मेरा वही सिखाने का काम है। मैं फिर हर एक लेक्चर में बोलता हूं, ये तुम्हें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें मैथ सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें अप्रोच दे रहा हूं। इस 1 घंटे के लेक्चर में तुम्हें छोटा सा अप्रोच मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर गुदगुदी होगी कि हाँ, मैं चैप्टर इतना आसान था, मुझे समझ में आ गया, हाँ वो फार्मूले ऐसे अप्लाई हो रहे थे। या पूरे स्टेट्स को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करके देखना है, या पूरी प्रोबेबिलिटी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके देखना है। बस तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें होती हैं। क्लियर? तो तुम पॉजिटिव भी होगे, जब कोई चीज समझ में आती तो पॉजिटिविटी आती, क्वेश्चन होता है तो मुस्कुराहट आती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। हमें सॉल्व करना है बी एक्स वाई, जो वैल्यू हम निकाल के आए थे 3, चुपचाप 3 लिखोगे, और क्या 7 इंटू बी वाई एक्स, ये वैल्यू कितनी थी 2 बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बड़ा फुद्दू क्वेश्चन था, 5 आ गया, डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर से वही कहानी आ गई, बोला इफ आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छी बात है, आर हमने ले लिया, एक्स और वाई के बीच में कोएफिशिएंट है। देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 3x प्लस 4y। आर जो है ये x और y के बीच में है, तो पूछ रहा है कि अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 ऐड कर दें, और इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 ऐड कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी तुम पढ़ के आए हो कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इतना बेशरम होता है, इस पे चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें ये बात रिकॉल हो रही है तो चुपचाप तुम क्या करोगे, बी ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, इसमें कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन कई बुक्स में गलत सॉल्व करके दे रखा है, यूपीएससी ने इसका बी ऑप्शन माना था, और इसमें सिंपल सा तुम्हें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना था, केवल यही बात तुम्हें याद होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिखा और पूछ एक्स वाई का दिया गया, इसका पूछ रहा, मतलब वो डायरेक्टली कह रहा है कि हम इसके ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं, स्केल में चेंज कर रहे हैं, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, हम मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। फिर ये लाइंस का क्वेश्चन है। क्लियर? लिख रखा x प्लस 4y, पहली लाइन लिख रखी है इस टाइप से, और दूसरी लाइन लिख रखी है ये, बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3 है तो x की वैल्यू क्या होगी। बात है क्लियर? अब y इक्वल टू -3 हम किसमें पुट करेंगे। देखो, अब किसी की वैल्यू अगर पुट कर रहे हो y की, तो क्वाइट ऑब्वियस है x ऑन y वाला होगा, x y पे डिपेंड कर रहा होगा। भाई फंक्शन होता था एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, अगर हम x की वैल्यू तो पुट करते तभी तो फंक्शन की वैल्यू आती थी। तो फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू पे। ऐसे x किस पे डिपेंडेंट है y की वैल्यू पे। तो हम किस लाइन में पुट करेंगे, हम उस लाइन में पुट करेंगे जो x इक्वल टू वाई प्लस सी टाइप से होगी लाइन, है ना। और वो पता करने के लिए हम तुम्हें बता के आए थे कि इसको लिखोगे, इसका स्लोप लिखोगे, इसको लिखोगे, तो क्वाइट ऑब्वियस तुम्हें पता लग जाएगा। इसको जैसे लिखोगे तो y इक्वल टू एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -1/4x, है ना, इतना आ जाएगा। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट अप्रोच में धीरे धीरे तुम्हें सिखा दूंगा। अगर चेक करना है तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट पूरा लिख के बताता हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें स्मार्ट अप्रोचेज भी तो सिखाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू, कि तुम्हें वहां पे अप्लाई कैसे करना। ये तुम y ऑन x लेट कर चुके, तो इसको x ऑन y लेट करोगे, x ऑन y लेट करोगे तो x इधर रखोगे और सब कुछ उधर ले जाओगे, उधर जाएगा 9 आएगा, -9/4 हो जाएगा। अब चुपचाप देख लो, क्या -9/4 और 1/4 ये 1 से छोटा है, -9/4 मल्टीप्लाइड बाई -1 बाई -1 कैंसिल हो गया, बिल्कुल 1 से छोटा है। ये बिल्कुल 1 से छोटी वैल्यू आएगी 16, 1 से वैल्यू छोटी आएगी, मतलब जो तुम लेट कर रहे हो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन तुम्हारा चुपचाप पे हो जाएगा। यानी ये लाइन हमारे काम की है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही y की वैल्यू पुट करोगे तो 4x माइनस 27 हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख रखा है, और ये कितना हुआ, ये 20 हुआ, यानी 4 की x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ये कैलकुलेशन तुम बहुत फास्ट करोगे, कुछ इसमें था ही नहीं, केवल पहचानना था।
पहचानना मैं तुम्हें सिखा के आया हूं, और ये जो कहानी मैंने बताई है ये भी तुम्हें बता के आया हूं। अगर x की वैल्यू यहां पे बेटा दे रखी होती x इक्वल टू 2, तब तुम क्या करते? तब तुम ढूंढते कि y इक्वल टू समथिंग वाली लाइन, x वाली लाइन हमें कौन सी दिख रही है, तो फिर वही रिचुअल करते और निकाल लेते। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन करा दिए। यूपीएससी अगर ऐसे पूछेगा तुम इस टाइप से कर लोगे, तो हम इस लाइन में x की वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर आ जाता। तो ये समझ में तुम्हारे आ गया होगा, सी ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि अब बाइवेरिएट डेटा सेट कंटेन्स ओनली 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स एक डेटा कंटेन कर रहा है। चलो अच्छी बात है। व्हाट विल बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x? ये भूल जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये 2D का क्वेश्चन मान के करो। उसमें सबसे पहले काम क्या करते थे? -1/1 ऑप्शन में पुट करते थे अगर लाइन की इक्वेशन पूछी जाती थी। भाई ये जितनी लाइन दी गई इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगी, तो ये दे रखा है स्टैट्स के फॉर्म में, लेकिन है 2D का क्वेश्चन। बातें पल्ले पड़ी। -1, 1 तुम एकदम राणा प्रताप के घोड़े की तरीके से 5G की स्पीड से चेक करोगे कि क्या बोली। -1 यहां पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, 1 पुट करोगे -4 आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 1 पुट करोगे, इसको देखते हैं सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो -1 पुट करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ रहा। इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, माइनस का 4 प्लस का 2 आ रहा। इसमें चेक करोगे तो -5 आ जाएगा, -4 आ रहा, +1 बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई कर रहा। -1 + 4 बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। इस काम में कोई टाइम नहीं लगा, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं लगा, कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं लगी, और तुम्हें 2.5 नंबर देके ये क्वेश्चन चला गया। तो हम छोड़ें क्यों स्टैट्स को? हमारी माइंड मेकिंग होनी चाहिए कि हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम उसको टैकल कैसे करेंगे। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। रोना गाना मत गाओ। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यही है कि तुम्हें कैसी भी सिचुएशन हो, जंग पे भेज दिया जाए, वॉर लाइक सिचुएशंस हो, तुम्हें पता तुम्हारे इक्विपमेंट्स कमजोर हैं, तुम उतने संसाधन से लैस नहीं हो, तब भी तुम्हें फाइट करना है। ये सब नहीं कि हम हार जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। युद्ध ऐसे, युद्ध मैदान, खेल के मैदान, ये सब ऐसे नहीं जीते जाते, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही कहानी दे रखी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। हम सिंपल सा चेक करेंगे क्या कि ये बातें सही कह रहा है कि नहीं सही कह रहा। रिग्रेशन लाइंस 2 दी गई हैं, एक ये दी गई है और दूसरी लाइन ये दी गई है। बातें पल्ले पड़ी। बोल रहा है द रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x इज दिस वन। चलो अच्छी बात है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रिग्रेशन लाइन ऑन x ऑन y दिस वन। तो हम करते क्या थे? अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही लिखे होंगे तो 3/4 और 3/4 का मल्टीप्लाई करके देखो कि यार ये 1 से कम आ रही, 9/16 क्वाइट ऑब्वियस 1 से कम आ रहा, यानी ये दोनों बातें सही कह रहा है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्या करोगे? सी ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे मुस्कुराते हुए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन, अगर छोटी सी बात तुम्हें पता होती जो मैं स्टार्टिंग में बता के आया हूं, तो मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को कर देते और सच में गुदगुदी वाली फीलिंग आती कि हाँ, ये तो क्वेश्चन मुझसे छूट जाता था या मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने तो 15 घंटे की मैराथन देखी थी, उसके बाद भी समझ नहीं पाया था। तो इसके कहीं ना कहीं झोल था, या तो तुम्हारा मेंटोर टीचर तुम्हारे कनेक्ट नहीं कर पाया था। जो मैं नहीं बोला करता हूं कि हमारी तुम्हारी कनेक्टिविटी है, ये एक मेंटल चैट है कि हम तुम्हारे माइंड को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इन डिवाइसेस के थ्रू, और समझ रहे हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है, मैथमेटिक्स को देखना कैसे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे देखना। फिर मैं बता रहा हूँ 20 लेक्चर आ चुके हैं, तुम सब देख चुके हो बहुत कायदे से। नहीं जिसने देखा है पहली बार सुन रहा है तो वो देख लेना जाके, इस पे कोई अन्यथा बात नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया, इतना लेंदी दे रखा था। बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज 3/4। अच्छा, चलो पहली बात ये हो गई कि इसने बोला है r इज 3/4, तो हमें ऊपर फिर से चेक करना पड़ेगा एक बार। ये दे रखा है। और दूसरा क्या बोला है कि द मीन ऑफ x एंड y आर 3 एंड 4। चलो इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है, तो हमें एक बार क्वेश्चन पे लौटना पड़ेगा। क्या लौटना पड़ेगा? कि r होता क्या था। r r स्क्वायर क्या होता था मेरे भाई? r स्क्वायर होता था स्क्वायर रूट ऑफ इनका दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट ए हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू होता था बी वाई एक्स इंटू वी एक्स वाई। बिल्कुल फॉर्मूला छोटे छोटे याद करो, बहुत अच्छा फायदा तुम्हें दे जाएंगे। आर इक्वल टू रूट ए हो जाएगा, 3/4 वैल्यू आ रही, क्या कह रहा देख लेते हैं। 3/4 है, यानी पहला स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है। दूसरे में क्या कह रहा वो भी चेक कर लेते हैं कि मीन एक्स क्या है, यानी एक्स क्या है 3 है और वाई क्या है
4 है। मैं तुम्हें बता के आया था कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही होता है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तुम्हारे सामने लिखा क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या लिखी है, 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे, इसमें तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर कर लो 4 से मल्टीप्लाई, है ना, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3x माइनस 4y दे रखा, 4x माइनस 3y दे रखा है, ठीक है। 4 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। एक निकाल ले, तो केवल एक वैल्यू निकालोगे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। 12x हो जाएगा, क्योंकि चेक हो जाएगा उससे सही बोलना गलत, माइनस 16y हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, ये 12, ये हो जाएगा 12x, यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बचपन में सिखाया जाता था जब घुटनों के बल चलना सीखते थे, दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस प्लस और प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 16y में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 माइनस का 7y आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 21 इक्वल टू 0। अब इसको देख के सॉल्व कर लो। बहुत बच्चे क्या करेंगे, -7y लिखेंगे, -21 लिखेंगे, फिर माइनस से माइनस काट देंगे, y इक्वल टू 21/7 लिखेंगे, और 7 से फिर कैंसिल करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर y इक्वल टू 3 लिखेंगे, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ये 12th वाली मेंटेलिटी बेटा यहाँ छोड़ देनी है। स्मार्ट अप्रोचेस, गेसेस, बहुत जल्दी से सॉल्व करना, स्टेप्स को माइंड में कैलकुलेट कर लेना, यही तो तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैथ्स इसी वजह से तुमको बोलता हूँ, सिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। ये सब नहीं करना है। यहाँ ही से तुम समझ गए कि ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और मैंने बोला जो ये y और x की वैल्यू होती थी वही मीन होता था। तो देखो y की वैल्यू 3 बोल रहा है क्या, चुपचाप इतना चेक कर लो, दूसरा सॉल्व भी मत करो। तो y की वैल्यू 3 नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है y की वैल्यू 4 है, मतलब ये भाई साहब गलत हो गए। पहला ऑप्शन टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्लियर, चलो फिर से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, हम जो बोल रहा हो चुपचाप लिखते जाएंगे, मैथमेटिक्स सही होती, जो बोलता जाए उसको सुनते जाओ। एक्स और वाई ये सब मीन दे रखे हैं, एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 65, और वाई इक्वल टू, तुम वहां पे नोट नहीं करोगे, क्वेश्चन से ही देख के काम चला लोगे। मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस वजह से ज्यादा लिखता हूँ, है ना। लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें मैं अर्जुन बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि तुम अपने आप लक्ष्य पे निशाना साधने लगो, तुम्हें द्रोणाचार्य की बहुत लिमिटेड जरूरत पड़े, ठीक है ना। अपने आप साधने लगो निशाना, ये दे रखा है। और r की वैल्यू दे रखी है, r x ऑन y 0.8 दे रखा है, 0.8। पूछा क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन पूछा है, यानी बी एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे और बी वाई एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये दोनों फॉर्मूला मैं तुम्हें बता के आया हूं, है ना, निकालोगे। अब नहीं, इस पे एक ही निकालना, y ऑन x बोला है तो तुम्हें चुपचाप बी वाई एक्स निकाल लेना है। इसका फॉर्मूला तुम पीछे पढ़ के आए थे कि r इंटू, अब y पहले है तो y ऊपर होगा और x नीचे होगा। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं 0.8। कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट तुम्हारे गुरु का बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बात समझ में आई। यहाँ पे सिग्मा y की वैल्यू सब कुछ तो दे रखा है, 3.5 दे रखा है, और अपॉन में क्या दे रखा है 2.5। जैसे इसको सॉल्व करोगे, ये सब सॉल्व होके तुम्हें दे देगा, ठीक है, ये सब सॉल्व होके तुम्हें छोटी सी वैल्यू दे देगा। वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 1.12। ये वैल्यू आ गई बी वाई एक्स, स्लोप आ गया। पॉइंट ये दे रखे हैं, चुपचाप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, y माइनस 67 इक्वल टू 1.12, है ना, और x माइनस 65, ये इक्वेशन हो गई। अब तुम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच तुम्हें लगाना है, दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब चेक करना है कि ये वैल्यूज क्या आएंगी, तो y इधर रखेंगे, 1.12 x इधर चल रहा, माइनस 65 इंटू 1.12, और उधर 67 आएगा तो प्लस का 67 हो जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन तुम कर लोगे, तो 65 1 और 0.12, है ना। तो ये कुछ कैलकुलेशन होके तुम्हारी आएगी, ये पूरा रिजल्टेंट तुम्हें दे देगा 67, ये आ जाएगा 82 टाइप से। कैलकुलेशन पूरा दे देगा माइनस का 5.8, ठीक है। अब ये किस में आ रहा, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है तो पहले से चेक कर लेते, कैलकुलेट ना भी करते, क्योंकि ये देखो इंटीजर वैल्यू दे रखी और यहाँ फ्रैक्शन है, तो सोल्यूशन रिजल्टेंट इसका इंटीजर थोड़ी ना था। ये स्मार्ट अप्रोचेस, स्मार्ट माइंडसेट तुम्हारा अगर होता है तो तुम्हें कैलकुलेशंस में, ओवरऑल पूरे चैप्टर में बहुत फायदा मिलता है। बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। चलो
ये रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मैंने समझाया था। नए क्वेश्चंस लेंगे तो और कराएंगे, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतनी बातें थी, ये 4-5 क्वेश्चन तुम्हारा पूरा माइंड मेकिंग करके चले गए हैं। चलो अब देखते हैं क्या दे रखा। बोला है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 10, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 10। If 5 is added to each observation and then divided by 20, then what will be the new standard deviation? देखो वहां पे क्या लिखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा था, मीन डेविएशन लिखा था और कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस लिखा था। इन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, है ना। तो जो तुम इसमें से क्या कर रहे हो, 5 ऐड कर रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड डिवाइड बाय 20, तो इन दोनों पे इसका फर्क पड़ता था, चेंज ऑफ स्केल का। वो तुम्हें बिल्कुल चार्ट याद होना चाहिए। तो जितना था 10 था ना, तो उसपे फर्क कितना पड़ेगा, 20 से फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, 0.5 आंसर आ गया। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। देखो यूपीएससी वही थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है जो तुम पढ़ के आए हो पीछे। इस क्वेश्चन को ऐसे तुम्हें अप्रोच करना था और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा था। स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क क्या पड़ेगा, ओरिजिन और स्केल ऐसे दे रखेगा। ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल मतलब मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ये बातें तुम्हें लैंग्वेज में दे के रखेगा कि ये तुम कर रहे हो, तुम्हें समझना ये चीज है, क्या जोड़ रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या डिवाइड कर रहे हो, वो किस पे कैसा फर्क पड़ेगा, है ना। मीन में कुछ ऐड कर रहे हो तो मीन में ऐड हो जाएगा, मीन में कुछ डिवाइड कर रहे हो तो फाइनल मीन में भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। कोवेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, अगर कोवेरिएंस होता है 10 तो कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस 10 ही रहता। क्या रहता, 10 ही रहता, क्योंकि उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीओसी सबसे लास्ट में लिखा है और सब छोटे छोटे लिखे हैं, मीन, मोड, मीडियन, एसडी, है ना। सीओसी सबसे लास्ट में लिखा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके माइंड में फीड कर लो। कुछ बहुत 3-5 ज्यादा तुम्हें रटने याद करने की जरूरत नहीं। सिमेट्री सबसे ब्यूटीफुल चीज है मैथ्स की, जो तुम्हें याद कराएगी चीजों को। जो सिमेट्रिक फॉर्मूले हो, सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट हो, सिमेट्रिक चीजें हो, वो एक पास लिखो, ठीक है। और बिल्कुल तुम्हारे पास जज्बा बहुत बड़ा होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ। बिल्कुल नहीं सोचना है एग्जाम में क्या होगा, अभी जितने 4-5 दिन बचे पूरा झोंक दो भाई। 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे भी पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सेहत का ध्यान रखो, एक साथ बैठ के लगातार मत पढ़ो। 5-6 घंटे की नींद लेते रहो, यंग शरीर है तुम्हारा, बिल्कुल कोप अप कर जाएगा, ठीक है। सब तो कहते भी हैं कि सपनों को पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जाग जाओ। सोते ही रहोगे तो सपनों घंटा पा पाओगे। सपनों को पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जाग जाओ और अपने काम पे लग जाओ। तो ये कहानी, किस्से और जवानी तुम्हें सुनाते जाएंगे, अपनी अपनी जवानी तुम्हें सुनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यही तुम्हें सुनाना है, यही तुम्हें सिखाना है, इस सफर में साथ में गुनगुनाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, द सम सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा लग रहा है क्या, चलो। सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेस्पॉन्डिंग टू लेंथ एंड वेट। लेंथ x है और वेट y है, ऑफ 50 ट्रॉपिकल ट्यूबर्स आर गिवन बाय। चलो, ये सब लैंग्वेज में इसने बड़ी राम कहानी बताई कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन लास्ट में इसने दे दिया चुपचाप कि भाई ये सब लिखा है। तुम्हारा फोकस यहाँ जाना चाहिए कि ये सब लिखा है, लिखा है अच्छी बात है, तो चुपचाप उठा के इसको लिखते हैं कि उन सब ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है, 200। दूसरे ऑब्जर्वेशन का सम कितना है भाई, सिग्मा का मतलब यही होता है, बिल्कुल डरना नहीं। तुम सिंबल देख के ही डर जाते हो, अरे छोटी चीजें हैं, देख के दो सिंबल तो यूज हो रहा है, इनको समझ लो चैप्टर में क्या है ना। उनको चैप्टर में समझ लो क्या है। तो ये चीज लिखी है। और क्या लिखा है भाई, कि सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब सम ऑफ उनके स्क्वायर्स का कितना है 900, और वाई स्क्वायर ऑब्जर्वेशन का कितना है 1400। चलो अच्छी बात है। और टोटल 50 ट्यूबर्स हैं, तो ये N50 दे रखा है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ जाते हैं, पूछ क्या रहा है, वेरिएंस कौन सा है, एक्स का बड़ा है कि वाई का बड़ा है। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते थे, तुम्हें छोटी सी बात, वेरिएंस का फॉर्मूला मैं 2-3 वहां पे बता के आया था, वही तो एक ही फॉर्मूला ढंग का था। और तुमने बोला था टफ है, इनको नहीं भी याद करोगे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, लेकिन तभी तुम याद करना ही करना है भाई। एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता था, और माइनस या तो मीन लिख लो यहाँ पे, या तो मीन ना लिख के सिग्मा एक्स अपॉन एन कर लो, इसका होल स्क्वायर कर लो, है ना। या तो मीन का स्क्वायर इसकी जगह डायरेक्ट लिख लो, ये तो फॉर्मूला बता के आया था। तो बिल्कुल तुम्हें याद होना चाहिए। और समेशन ऑफ एक्स वाले टर्म में कितना है, 900 है स्क्वायर का। कुछ नहीं, केवल तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो सब दिए गया है, तुम्हें केवल इतना करना है। अब नहीं कर पा रहे तो बहुत बड़े वाले हो भाई, केवल ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, स्टैट साइड में कर दो। एक फॉर्मूला तुम्हें याद है, उसमें वैल्यू पुट करना है, काम खत्म हो गया। ऐसे अगर मैथ्स को देखने लग जाओगे तो मैथ्स तुम्हें सिंपल नजर आएगी। अदरवाइज क्वेश्चन देख के तुमको मुस्कुराएगा, तुम क्वेश्चन को देख के मुस्कुराओगे और वो तुमसे कहेगा कि आओ
कर पाओ तो कर लो, तुम कहोगे यार समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है? तो कहानी ये है, कनेक्टिविटी नहीं फ़ील होगी, जानोगे नहीं, फोड़ोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, तो मामला बनेगा नहीं। मैथ्स आसान है, पता नहीं कट ऑफ के लिए कितना रोना-गाना रहता है, मेरा हाय-हाय। अब मुझे जितना 1 डेढ़ महीना बचा है, उसमें तुम्हें माइंड मेकिंग करा पाई। 4 महीने होते तो मैं तुम्हें एक-एक पूरा एक-एक टर्मिनोलॉजी मैथ्स की पूरी तुम्हारे तुम्हारे डीएनए में भेज देता, ठीक है ना? ये मैं ऐसे ही फेक में नहीं बोल रहा हूँ, कोई हमें प्रमोशन चीज़ें नहीं करनी है। सच में बता रहा हूँ, 1 डेढ़ महीने का टाइम बचा, उसी में तुम्हें हँसाना था, उसी में कराना था, उसी में समझाना था, तो उसमें जितना बेस्ट हो सकता था, वो साइकोलॉजिकल अप्रोच पूरा एक प्लान करके मैंने बना के तुम्हें दिया। अब आज एनडीए एक्सप्रेस आ रही है एक ट्रेन, ठीक है ना? वो क्वेश्चन मोहब्बत से करोगे, तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज़ होगा, 5 घंटे ज़रूरत नहीं, कैलकुलस में मेरे मुझे मुझे 2 घंटे दो, कैलकुलस पूरी रिवाइज़ हो जाएगी तुम्हें। बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी स्टैट में 2 घंटे दो, पूरी रिवाइज़ हो जाएगी। कहाँ चक्कर में पड़े हो 10 घंटे, 12 घंटे के? अपने आप से 8-10 घंटे 5 दिनों में पढ़ो, जो बचे 4 दिन है, 5 दिन है, अपने आप पढ़ो 8 से 10 घंटे और 3-4 घंटे वीडियो देखो। अब तुम 12 घंटे वीडियो देख रहे हो, 2 घंटे अपने आप पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है सब कुछ पढ़ाई हो रही। नहीं हो रही, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मुस्कुराएगा, तुम नहीं मुस्कुराओगे, ठीक है? चलो, काम पे लौट आते हैं, अब लौट चले, केवल तुम्हारी बातें वो भी कर रहा था, मैं अपनी बातें तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ठीक है? और ये क्या दे रखा सिग्मा x अपॉन n यानी 200x वाला, बिल्कुल भूल नहीं जाना है, अपॉन n मतलब 50, इसका स्क्वायर करोगे। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है, तुम्हें अपने आप कर लेनी है, ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप कर लेनी है। ये 90 अपॉन 5 है और ये कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 80 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 80 90 माइनस 80 अपॉन 5 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 90 माइनस 80 यानी 10 अपॉन 5 2 आ गया। क्लियर? तो वेरिएंस ऑफ x कितना आ गया 2। चुपचाप वेरिएंस ऑफ y फार्मूला बार-बार नहीं लिखना है। वेरिएंस ऑफ y भी ऐसे ही फार्मूला होगा। यही तो मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ। ये बोर्ड नहीं है जो बॉक्स में बंद कर रहे हो रिजल्ट को निकाल के हेंस प्रूव्ड आंसर इज दैट। ये कंपटीशन है। कोई नहीं देखने जा रहा तुमने कैसे सॉल्व किया। वो पेपर तुम घर लेके लौट आओगे। ठीक है? तो ये माइंडसेट तुम्हें बनाना है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। y का ऐसे सिमिलर फार्मूला होगा तो y की वैल्यू चुपचाप पुट करो। तो 1400 यहाँ पुट करोगे और बहुत ही स्पीड से कैलकुलेशन करोगे। n अभी भी 50 है और यहाँ पे क्या करोगे 250 y 50 और स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व तुम बहुत स्पीड से करोगे, ठीक है ना? बहुत स्पीड से करोगे। ये 5 हो गया, 25 28 में से 25 लेस करोगे 3 आ जाएगा। साफ साफ दिख गया कि जो y वाला है वो x से बड़ा है। तो ऐसा कहां लिख रखा है? वेरिएंस ऑफ y इज ग्रेटर देन x, बी ऑप्शन टिक करोगे, तुम्हारे अंदर गुदगुदी आ जाएगी, मुस्कुराहट भी होगी कि 2.5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is correct? Coefficient of variation of x is strictly more than coefficient of variation of y. कोएफिशिएंट ऑफ उस पे 2 क्वेश्चन डिपेंड थे। 1 मिनट चेक कर लेते हैं उसी क्वेश्चन का है क्या? बिल्कुल 2 क्वेश्चन उसी पे डिपेंड उसी पे है। भाई ना, दोनों क्वेश्चन उसी पे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू याद रखो कि वेरिएंस ऑफ x कितना निकला है 2 निकला है और वेरिएंस ऑफ y कितना निकला है 3 निकला है। इसी को हम आगे यूज करेंगे। चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x, तो सबसे पहले निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, मैं पीछे फार्मूला लिखा के आया हूं कि सिग्मा x है ना और डिवाइड बाई x जो पहले निकाल के आए हो इनटू 100। अब इसके लिए तुम्हें सिग्मा x की वैल्यू चाहिए। सिग्मा x क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x होगा। ये बाहर निकाल के पीछे निकाल के आए हो। वेरिएंस ऑफ x कितना निकला था √2 निकला था। सिग्मा y कितना होगा? वेरिएंस ऑफ y, ये फार्मूला नहीं लिखोगे, सीधे सीधे √3 √2 कर लोगे। ये तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। तुम पे नए क्वेश्चन भी ऐसे कराएंगे तो बिल्कुल तुम्हारे माइंड में वो चीजें फीड हो जाएंगी, अच्छी तरीके से फीड हो जाएंगी। और इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरत है, ये तो निकल आया। और जरूरत है नीचे मीन लिखा है, तो एक्स वालों का मीन क्या होगा? सॉरी, ऑब्जर्वेशन का सम। एक्स वालों का सम पहले दे रखा है, उसने ऊपर ही दे रखा है मेरे भाई, 200 दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है तो 4 आ गया। वाई मीन, वाई वाले टर्म्स का सबका दे रखा है 250 दे रखा है अपॉन 50, तो ये कैलकुलेट होके 5 आ जाएगा। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तो ये निकालोगे, एक्स वाले के लिए निकालोगे तो √2 अपॉन कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना? तो ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये नियर अबाउट 35 आ जाएगा तुम्हारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है? और ऐसे ही कोवेरियंस कैलकुलेट करोगे, कोवेरियंस ऑफ y, तो क्या आ जाएगा √3 अपॉन 5 इंटू 100। तो ये तुम्हें कैलकुलेट करके दे देगा, नियर अबाउट वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है? 1.73 होता है और ये तुम
करके आए हो 20, तो ये 34 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 34 आ गया। तो क्वाइट ऑब्वियस है x वाली वैल्यू y वाली वैल्यू से बड़ी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज सेम, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली मोर। ठीक है, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। बस ये छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये लिमिटेड फॉर्मूले हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पूरे चैप्टर में 10 ही 12 फॉर्मूले है ना। 2 तो बड़े वाले उस साइड में कर दो, 10 तब भी याद कर लो, तो काम तुम्हारा हो गया। पूरे 10 के 10, 8 के 8, 7 के 7 क्वेश्चन बनने की कैपेसिटी तुम में डेवलप हो जाएगी। फिर एग्जाम जैसा होगा, टफ आसान आएगा, उस हिसाब से वहां सिचुएशन डिपेंड करेगी। फिलहाल तुम्हारे रडर में पूरा आ जाएगा, तो कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। हाई वेटेज वाले चैप्टर तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं 100 क्वेश्चन इस पे प्रोबेबिलिटी स्टेट पे कराऊंगा और तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये शुरू हो गया। क्वेश्चन ये करते हैं, बोला है ये स्क्वायर ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम दे रखा है, बोला है 855 है, अच्छी बात है। इफ m इज द मीन दे रखा है, चलो ये भी अच्छी बात है। एंड सिग्मा दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोलते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तुमको एक बात पता है कि वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है ना। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन n और माइनस मीन का स्क्वायर, यही तो बता गया था। या इसको दूसरे तरीके से लिख लेते थे जब मीन नहीं दिया गया, ये बता के आया था। इसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है, इसको इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन स्क्वायर का दे रखा है कितना, 855 दे रखा है, और टर्म्स कितने हैं वो भी दे रखा है भाई, 9। वो कहां से देखोगे, यहां से। अगर ये देखना, बहुत लोगों को ये देखना अगर नहीं आता इसमें टर्म्स कितने हैं, भाई बता रखा है 1 से लेके 9 तक, तो 9 टर्म ही हुए। तो तुम बहुत बड़े हो, अभी तुमसे मैथ्स थोड़ी दूर है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराओ, आगे बढ़ जाओ, आज की बात सीख तो गए। तो मूर्ख वो नहीं होता जो हमेशा सीखता नहीं है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मूर्ख वो होता है जो सीखता नहीं है, मूर्ख वो नहीं होता है जो सीख जाता है, उसके बाद मूर्ख रह ही नहीं गया, वो बात उसको आ गई तो मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो सीख गए तुम, चलो अच्छी बात है। 9 टोटल टर्म है, जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 95 तुम्हारा सोल्यूशन आ गया, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बस सिंपल सी कहानी थी, यही पूछ रहा था। बताओ इसमें क्या लेंदी कैलकुलेशन थी, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था, कुछ तो नहीं लग रहा, वो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी का एक मिनट तुम्हें डिस्क्लेमर में बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी की कुछ चीजें छूटी हुई हैं, उनसे कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आता है, बहुत हाय हाय मत मचाओ। ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे का दे दूंगा, तुम इस वजह से हाय हाय करते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। बस तुम एक दो बच्चे डांट भी देते हैं इवन, कि आप ये वीडियो नहीं डालने, भाई अकेला हूं तो ढेर ढेर सारी चीजें कंटेंट सब बनाना रहता है। ठीक है, लेकिन तब भी तुम्हें बेस्ट दे रहा हूं। क्लियर, तो बातें ये, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन क्या होगा, मैं तुम्हें एक फार्मूला छोटा सा बता के आया हूं, वो तुम्हें याद रखना है। n स्क्वायर माइनस 1/4n, बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। 100 माइनस 1 99 डिवाइड बाई 4n, n कितना है 10 है, 40, 4 2 जा 9 90 बचा, 2.4 है ना। अब इसके नजदीक में कौन सा है, स्टेट पूरा अप्रोक्सीमेशन का गेम है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आ रही तब भी तुम थोड़ा सा समझ जाओगे। तो क्या है, 2.5 है, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसके नजदीक और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तुम्हें डेटा दे दिया गया 10 स्टूडेंट्स का, है ना। ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया, तुम माइनस और प्लस करने में थोड़े एक्सपर्ट होने चाहिए। ये डेटा दे रखा है 10 स्टूडेंट्स का, पूछा क्या है, व्हाट इज द मीन डेविएशन। मैं तुम्हें दो फॉर्मूले पढ़ा के आया हूं कि मीन डेविएशन निकालना अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। एक तो जब डेटा इंडिविजुअल दे रखा हो इस टाइप से, और दूसरा जो टफ वाला लेंदी फॉर्मूला होता है वो क्या होता, जब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी होती चार्ट में, 0 to 10, 10 to, है ना, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे दे रखा होता है, तो उसमें लेंदी होता है। इनमें लेंदी ज्यादा नहीं होता, प्लस माइनस करना है, क्वेश्चन लिख जाना। लार्जेस्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स इन स्टडी टेस्ट, लार्जेस्ट 5, तो लार्जेस्ट 5 इसमें खोजो, तो 50 तुम्हें दिखा सबसे बड़ा, फिर क्या दिखा, 47 दिख गया, चलो अच्छी बात है, फिर 41 दिखा, फिर 35 दिखा, उसके बाद क्या दिखा, 32 दिखा। ठीक है, 35 ही लिखा, ये लार्जेस्ट 5 हो गए। ये 5 ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास लिखे हैं।
मीन डेविएशन पूछ रहा तो पहले तो मीन तुम्हें पता होना चाहिए। मीन क्या होता है? इनका सबका सम। इनको सबको सम करो कितना आएगा? 50, 47 और 1, तो ये हो जाएगा 8, और 32 ऐड करोगे तो इंटीजर में आ जाएगा, ये भी इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, 80, 200, 205, 205 आ गया। 205 अपॉन 5, क्लियर? कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 2 1 जा 41 आ गया मीन। अब 41, अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता था? xi माइनस मीन इनका मॉड। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से 41 लेस करोगे, तो इसमें 41 लेस करोगे तो कितना आएगा भाई? 9 आएगा। क्यों? मॉड में लेस कर रहे हो तो कोई साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का प्लस में लिख लोगे 9, इससे लेस करोगे तो 6 आएगा, 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आएगा। मीन डिवीजन होता क्या था? इन ऑब्जर्वेशंस का सम जो तुमने लेस करके निकाला है मीन से, अपॉन टोटल नंबर n, बस क्वेश्चन हो गया। इनका सबका सम कितना आएगा? 9 से 15, 15 30, अपॉन ऑब्जर्वेशन कितने हैं? लार्जेस्ट 5 का निकाल लो तो 5, 6 आ गया। इतनी कैलकुलेशन थी क्या? तुम्हें नहीं आ रही थी क्या? छोटी छोटी बातें, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस में क्या करते थे कि जो ये ऑब्जर्वेशन आए हैं इन्हीं का हम स्क्वायर करके सम करते थे, x माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, यही तो करते थे, और अपॉन n ये करते थे वेरिएंस निकालने में। बातें पल्ले पड़ी? वेरिएंस निकालने में यही तो करते थे, स्क्वायर करते थे। तो कितना हो जाएगा? इनका सबका स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? स्क्वायर पहले कर लो, स्क्वायर करके निकालेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। तो वो आ जाएगा 81 36, है ना, और ये हो जाएगा 0, ये 36, ये 81। इनका सम निकालो, डबल कर दोगे वही रिपीट हो रहा है। ऐसे इनका सम निकालो, 617 और 11, है ना, इसको डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा, ये 5 से करोगे, 5 4 जा 4, फिर 6, फिर पॉइंट बचेगा 0.8, कितना आ जाएगा? 46.8। डी ऑप्शन टिक करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा है हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला इफ द मीन एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर 40 एंड दिस वन। देखो क्या दे रखा, मीन दे रखा है। मीन का मतलब, मीन को कैसे लिखते हो? समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एन, यही तो मीन होता है। ये कितना दे रखा है? मीन की वैल्यू दे रखी है 40, अच्छी बात है। और क्या दे रखा है? बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है? 16 0। ऑब्जर्वेशन कितने? 10। 10 ऑब्जर्वेशन है, तो पूछ क्या रहा है? देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी पूछ रहा है। एसडी का फार्मूला क्या होता है? या तो स्क्वायर रूट, पहले वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस नहीं तो सीधे सीधे स्क्वायर रूट लगा लो। स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते थे। अब समेशन ऑफ एन स्क्वायर कितना दे रखा है? इतना, अपॉन एन मतलब 10, और मीन का, मीन कितना दे रखा है? मीन 40 दे रखा है। तो 40 का स्क्वायर, बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 16 और इसका स्क्वायर 1600, तो 16 बचेगा, यानी 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोला है ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, अच्छी बात है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है, वो भी कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट पूछा है। ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं टेकन फ्रॉम मीन, है ना, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, तो मीन कैसे निकालोगे? इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम करोगे, तो सम करना तुम्हें आना चाहिए, सिंपल सी बात है। इनका सबका सम करोगे तो ये डिजिट्स हटा दो, 20 30 50 20 70 70 30 100 20 120 150 140 20 60 30 90 27 9 4 3 6 7 300 आएगा। इनका सबका सम आएगा 300 आ गया सम। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवाइड बाय 10, तो कितना मीन आ गया? 30 आ गया। जब मीन डेविएशन निकालना होता था तो हम क्या करते? अबाउट मीन
तो सारे ऑब्जर्वेशंस को इससे घट लेस करते थे। जब लेस करोगे और मॉड में लेस करते थे, भाई यही तो लिखा होता था xi माइनस मीडियन, और ये ऑब्जर्वेशन लिखते थे। तो लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो मीन डेविएशन क्या होता था, समेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स xi माइनस मीन डिवाइड बाई n, है ना। तो कितना निकल आएगा, जब इंडिविजुअल डेटा लिखा होता तो यही फॉर्मूला है, पीछे देख लेना जाके, फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल याद होने चाहिए। टोटल सम कितना आ जाएगा, 9 4 13 7 29 29 4 33 7 40 10 50 60 66 66 डिवाइडेड बाई n कितना है, n तुम्हारा 10 था तो आ गया ये 6.6 आ गया, ये मीन डेविएशन की वैल्यू 6.6 आ गया। लेकिन मीन डेविएशन नहीं पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है कि मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो मीन डेविएशन कितना निकला 6.6 और मीन कितना निकला था 30 निकला था, इनटू 100 नहीं करेंगे इसमें, केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, कोएफिशिएंट पूछा है 100 नहीं इसमें करेंगे मेरे भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना, कहीं पे ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सॉल्व करोगे, जीरो और ऐड हो जाएगा एक, ठीक है 660 हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद आ जाएगा 2, फिर बचेगा 60, 600 हो जाएगा, आ जाएगा 2, 0.22 ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा, बी ऑप्शन दे रखा है। तुम्हें दो बातें इसमें कैलकुलेट करनी थी कि मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है। तो पहले तुम्हें मीन निकालना है, इसमें मीन इतना निकल आया, फिर मीन इन सारे ऑब्जर्वेशन से मीन लेस करना है तो ये निकल आया, इनका सबका सम करके एन से डिवाइड कर दोगे तो वो मीन डेविएशन निकल आया। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये छोटी बात कहीं पे लिख लोगे, अगर नहीं लिखी होगी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये फार्मूला लिख लोगे, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन फिर से तुम्हारे सामने लिखा है, द वेरिएंस ऑफ 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस इज 3.6। चलो अच्छी बात है, 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इज 3.6। इफ 4 ऑब्जर्वेशन ये दे रखे, 4 ऑब्जर्वेशन इतने दिखे लिखें, व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, तो हम लेमडा लेट कर लेते हैं रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन को। व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, तो लेमडा लेट कर लेंगे, 4 ये हैं, एक लेमडा है, तो सारे ऑब्जर्वेशन ये हो गए। अब वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है, सिग्मा ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन एन, माइनस ये मीन निकालते हैं उनका, यानी समेशन डिवाइड बाय एन, मीन तो ऐसे निकलता है, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्लियर। तो इनका सबका मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दो, ऐड करो कितना आ जाएगा 2 2 4 4 8 5 13, यानी 13 प्लस लेमडा, है ना, डिवाइड बाई 5, ये मीन आ गया, और स्क्वायर इनका सबका करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई एन कितना है 5, और ये कितना है 13 प्लस लेमडा अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और वेरिएंस की वैल्यू क्या दे रखी है 3.6 दे रखा है, क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा, छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, बताते हैं तुम्हें। 3.6 यानी इसको थोड़ा सा और इंटीजर में कर लो तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 18/5 इधर लिख जाएगा, लिख गया, क्लियर। ये चीजें हो गई, इक्वल टू इधर कितना लिखा है, ये 49 सम आ जाएगा, प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 5, और माइनस 13 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 25, 25 एलसीएम लोगे, इधर आएगा तो 18 इंटू 5 बचेगा, और माइनस 5 इंटू 49 प्लस लेमडा स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, माइनस 13 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। देखो कहानी ये है, इधर कितना आ रहा 90। अब ये सॉल्व करने अगर चले गए, सॉल्व करने चले गए तो तुम्हारी कहानी लग गई, तुम 4-5 क्वेश्चन का टाइम, 2 क्वेश्चन का टाइम तो खा ही जाओगे। तो यही स्मार्ट अप्रोच मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इस ये इक्वेशन देख रखी है, इसमें लेमडा की कौन सी वैल्यू पुट करो कि उसको सेटिस्फाई कर जाए। 5 पुट करके देख लो, बी ऑप्शन, 5 पुट करोगे तो 25 हो जाएगा, ये यहाँ पे 49 प्लस 25 कितना आएगा 49, 74, 74 यहाँ पे करोगे 13 प्लस 5 कितना आ जाएगा 74, और मल्टीप्लाइड बाई 5 है,
यहाँ पे क्या करोगे, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 13 + 5 हो जाएगा तुम्हारा 18, 18 का स्क्वायर, यानी ये नहीं वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्यों, इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है तुम्हारा 37, 370 आ रहा है, ठीक है, नहीं 7 पुट करके देखोगे तो ये 49 + 49 98, 98 और 5 490 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 720 और 400 आ जाएगा, यानी इस पे आराम से सेटिस्फाई हो रहा है, किस पे 7 पे 90 आ रहा है, 490 में से 400 लेस करो 90 आ रहा है, तो 7 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्मार्ट अप्रोचेज भी मैं तुम्हें 1 मिनट सीरीज में, 30 मिनट सीरीज में, 10 का दम में खूब सिखा के आया हूँ, ये तुम्हें बता के आया हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का मीन डेविएशन क्या होगा, ये बात तुम्हें मैं बता के आया हूं। चलो फर्स्ट अगर नहीं बता के आए तो कहीं पे नोट कर लोगे छोटी सी बात कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो मीन डेविएशन होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1 होता है, मीन निकल आया n+1, है ना। ये कितना मीन कितना आ गया, अर्थमेटिक मीन या मीन ही उसको बोलते हैं, ये 11 आ गया, 10 नंबर दे रखा। अदरवाइज क्या करोगे भाई, इनको सबको ऐड कर लोगे, 10 इवन नेचुरल नंबर को डिवाइड बाई 10 कर दोगे, आ जाएगा, तब भी कोई बात नहीं। अब बताना क्या है, x - xi, तो 10 नेचुरल नंबर है क्या, इवन नेचुरल नंबर क्या है 10 भाई, 2 4 6 8 10, है ना, 12 14 16 18 20, और ये कितना 11 आया, ये xi आया है ना, और xi माइनस मीन, ये ही तो निकालते हैं, मीन डेविएशन ऐसे तो निकालते थे, तो चुपचाप निकाल लोगे, 11 से लेस करोगे तो मॉड में रहेगा, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 11 - 10 करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 18 है तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इनका सबका सम निकालो, सम करोगे 9 7 5 3 1 8 9 50 आ रहा, 50 आ रहा, बस मीन डेविएशन निकल आया तुम्हारा। मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन ऑफ दिस वन, तो ये पीछे पढ़ के आए हो, डिवाइड बाई एन, एन कितना है 10 है, ये वैल्यू सब निकल आई 50/10, ये बेसिक कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था, 5 आ रहा, 5 कोई ऑप्शन दे रखा, ए ऑप्शन दिया है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फिर से देखो उसी की वैल्यू पूछी है, किसकी, आर, उसको 2-3 तरीके से पूछा, ये डायरेक्ट लैंग्वेज दे दिया, यूपी से ये तो खेल करता है, एक बार क्वेश्चन पूछेगा उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, लैंग्वेज में पूछा तो वैल्यू दे देगा, वैल्यू पूछा लैंग्वेज में दे देगा, या वैल्यू चेंज कर देगा, और उन्हीं पे घुमा फिरा के बनाया करता है, ठीक है। तो इस वजह से 70% वेटेज रखता है केवल पीवाई क्यूज, बात तुम्हें समझ में आई। तो चेंज ऑफ स्केल ओनली, नहीं बिल्कुल नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल नहीं, है ना। इंडिपेंडेंट किसके होता है, चेंज ऑफ स्केल के भी, चेंज ऑफ ओरिजिन के भी, दोनों के इंडिपेंडेंट होता है, बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी सी ऑप्शन टिक करेंगे, इस पे ओनली नहीं, सी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ोगे। वही चीज इसने 2 बार पूछी अलग अलग तरीके से, यही तुम्हें समझना है यूपीएससी खेल, है ना। मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन तो आसानी से निकाल लोगे, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं इसमें, 38 39 40, ठीक है। अब देखो जो 2 फार्मूले वो लगे थे, मैंने तुम्हें बताए थे लास्ट में, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर इसमें मीडियन पूछा गया तब तो ठीक बात है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा गया, और डेटा कैसा है, ये क्लास डिवीजन है ना, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस दी गई, तो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है, पूरी तुम्हारी किसका, पूरी स्टैट्स का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं क्लासेस में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 दे रखा है, और 40 to 50 दे रखा है, और 50 to 60 दे रखा है, क्लियर। तो यहां पे क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसीज दी रखी हैं कितनी, 1 2 4 6, थोड़ा सा आगे पीछे लिख रहा है, इसमें थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं, 40 दे रखा है,
और 40 to 50, 50 to 60, इसकी 1, इसकी 2, 4, 6, 1 और इसका कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी, 3 दे रखा है, 4, 6, 4, 3, चलो करेक्ट हो गया 4, 3। अब हम निकालते क्या है, क्योंकि मीडियन पूछा है ना, तो मीडियन निकालने के लिए तुम्हारे दिमाग पार्ट 1 में पढ़ा के आया था, तुरंत क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला कॉपी करोगे, फिर ऐड करते जाओगे, 2, 1, 3 हो जाएगा, 3, 4, 7 हो जाएगा, 7, 6, 13 हो जाएगा, और 13, 4, 17 हो जाएगा, 17, 3 कितना हो जाएगा 20, यानी n कितना आ गया 20, तो n/2 कितना आएगा 10 आएगा। 10 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 13 है, तो ये तुम्हारी मीडियन क्लास हो गई, क्या हो गई मीडियन क्लास। और हमारा काम किसका यूज किसका आता है मीडियन निकालने में, मीडियन निकालने में इसका यूज आता है ना 7 का, और इसका 6 का यूज आता है, इसका यूज आता है। ये L यहां से लिखोगे, L की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, H की वैल्यू कितनी हो गई 40 माइनस 30 10 हो गया। सारी वैल्यूज लिखी हैं तुम्हें। फॉर्मूला क्या होता था मीडियन का, क्लास फ्रीक्वेंसी में L n/2, फॉर्मूला तुम नहीं लिखोगे यहाँ, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी जस्ट बिफोर वाली, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी, और अपॉन एफ, एफ कौन सी मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाई 10 एच, है ना, सारी वैल्यू जिसमें पुट कर दोगे। एल की वैल्यू कितनी है 30 है, और n/2 10 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली जस्ट बिफोर जो निकली है 13, उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 3/6 फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कैलकुलेट होके 25 यानी 35 आ गया। 35 टिक करोगे, एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, मीडियन 35 आ गया। अब अदर कैलकुलेशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कि तुम्हें xi में से ये घटाना पड़ेगा, कौन सा मीन, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी तुम्हें चाहिए जो बड़ा फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, कि तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मीडियन के अबाउट डेविएशन निकालने के लिए fi मल्टीप्लाइड बाई xi माइनस m। xi माइनस m लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इनका मिड पॉइंट लिखोगे, इनका मिड पॉइंट, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, xi और माइनस m से कैसे लेस कर पाओगे। मिड पॉइंट कितना है 5 है, इसका कितना है 15 है, इसका कितना है 25 है, और इसका कितना है 35 है, इसका कितना है 45 है, इसका 50। अब ये तुम्हारे नया हो गया मिड पॉइंट, ये यहाँ पे लिखोगे। इसमें से क्या करोगे, जितना मीडियन 35 आया है वो लेस करोगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। एफ कौन सा, एफ ये वाली, इन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा सा लेंदी टास्क है, तो निकालो, लेस करो। तुमने एक्स आई में से एम लेस किया, 35 5 में से लेट किया 30, 30 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 30 आ जाएगा। ऐसे इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन तो 40 आ जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 40 आ जाएगा, ये लेस करोगे कितना 13, 13 में से एक्स आई माइनस एम, मीडियन 35 है ना, 35 में से तुम्हें वैल्यू 35 लेस करना है तो 0 आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने की नौबत ही नहीं आएगी। 40 आ जाएगा और 60 आ जाएगा, इनका सबका सम कितना है 210। अब फॉर्मूला याद करो कि मीडियन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता था, एफ आई, फॉर्मूला ये होता था एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो एन निकला है, जो एन निकला 20, ये 210 निकल के आया, ये 20 निकल के आया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2 यानी 10.5। 10.5 कोई ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। थोड़ी कैलकुलेशन है, फॉर्मूले आसान है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबाउट मीन निकालना है तो फ्रीक्वेंसीज और जो ये हमने मिड पॉइंट लिखा है उसमें से हम मीन लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे मीन, तो मीन निकालना पड़ेगा, क्वाइट ऑब्वियस है। ये काम तुम अपने आप करोगे, 3 क्वेश्चन इस पे दे रखे थे, ये तुम इसका आंसर निकाल के कमेंट करोगे। फार्मूला इसका सिंपल सा है, कैसे निकालोगे, जो ये प्रोडक्ट निकलेगा समीशन टोटल नंबर, उसमें से मीन लेस करोगे, एक्स हो जाएगा और अपॉन एन कर दोगे, ये तुम इसका आंसर कमेंट करोगे। बात तुम्हारे समझ में आई।
तो केवल यही लेंदी क्वेश्चन होता है और सारे क्वेश्चन जो पूछ रहा 40 क्वेश्चन यही लेंदी क्वेश्चन होता है। इसका आंसर तुम सब अपने आप बताओगे और कुछ इसमें लेंदी नहीं होता। छोटे-छोटे 4-5 फॉर्मूले तुम्हारा पूरा काम हो जाता है। यही मुझे तुम्हें बताना था। आज का सेशन इतना ही। जय हिंद, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और बिल्कुल पॉजिटिव रहो। अपना रिवीजन खुद का 8 से 10 घंटे करते रहो। जो तुमने नोट्स बनाए हो, छोटे हो, बड़े हो, कुछ भी हो, अपना रिवीजन करते रहो। तुम्हें अपना बेस्ट प्रोड्यूस करना है। सेहत का ख्याल रखो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। आज का सेशन इतना ही। जय हिंद।